पहला क्वेश्चन है, अमाशय में कौन अम्ल स्रावित होता है? तो अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्रावित होता है। आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन होता है? तो आहार नाल का सबसे लंबा भाग छोटी आंत होता है। अम्ल जलीय विलयन में कौन सा आयन प्रदान करते हैं? तो अम्ल जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन H+ आयन प्रदान करते हैं। भस्म जलीय विलयन में कौन आयन प्रदान करते हैं? तो भस्म जलीय विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन OH- आयन प्रदान करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, वायु में प्रकाश का वेग कितना होता है? तो वायु में प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड होता है। स्नेल का सूत्र क्या है? तो स्नेल का सूत्र μ = sin I/sin r होता है। स्नेल के सूत्र से किसे मापा जाता है? तो स्नेल के सूत्र से अपवर्तनांक को मापा जाता है। जल का अपवर्तनांक क्या होता है? तो जल का अपवर्तनांक 1.33 होता है। pH मान का सूत्र क्या होता है? तो pH = -log होता है। अगला क्वेश्चन है, 1 बिलियन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 10⁻⁶ है, तो बिलियन की प्रकृति क्या होगी? तो चूंकि pH मान 6 आएगा इसलिए बिलियन की प्रकृति अम्लीय होगी। फिलोसफिकी जूलॉजिकी नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? तो फिलोसफिकी जूलॉजिकी नामक पुस्तक लमार्क के द्वारा लिखा गया है। नर युग्मक क्या कहलाते हैं? तो नर युग्मक शुक्राणु कहलाते हैं। भ्रूण का विकास कहाँ होता है? तो भ्रूण का विकास गर्भाशय में होता है। अगला क्वेश्चन है, वैसे अंग जो उत्पत्ति के दृष्टिकोण से एक दूसरे के समान हो परंतु कार्य भिन्न भिन्न करते हैं क्या कहलाते हैं? समजात अंग कहलाते हैं। वैसे अंग जो उत्पत्ति के दृष्टिकोण से भिन्न भिन्न हो परंतु कार्य एक ही प्रकार के करते हैं क्या कहलाते हैं? तो असमजात अंग कहलाते हैं। बेंजीन किस प्रकार का यौगिक है? तो बेंजीन एरोमेटिक यौगिक है। बेंजीन का सूत्र क्या होता है? तो बेंजीन का सूत्र C6H6 होता है। अगला क्वेश्चन है, ओम के नियम में क्या स्थिर रहता है? तो ओम के नियम में ताप स्थिर रहता है। एमीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो एमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, यह विद्युत धारा मापता है। वोल्ट मीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो वोल्ट मीटर को समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है तथा यह विद्युत परिपथ का विभवांतर मापता है। उच्च वसा अम्लों के सोडियम लवण को क्या कहते हैं? तो उच्च वसा अम्लों के सोडियम लवण को साबुन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, मेंडलीव के आवर्त सारणी किस पर आधारित है? तो मेंडलीव का आवर्त सारणी परमाणु भार पर आधारित है। आधुनिक आवर्त सारणी किस पर आधारित है? तो आधुनिक आवर्त सारणी परमाणु संख्या पर आधारित है। आहार श्रृंखला के विभिन्न स्तरों को क्या कहते हैं? तो आहार श्रृंखला के विभिन्न स्तरों को पोषी स्तर कहते हैं। पृथ्वी पर पहुंचने वाले ऊर्जा का कितना हिस्सा पौधे प्रकाश संश्लेषण के लिए उपयोग करते हैं? तो लगभग 1% पौधे प्रकाश संश्लेषण के लिए उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, आहार श्रृंखला के कुल ऊर्जा का कितना प्रतिशत एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर पर स्थानांतरित होता है? तो 10% ऊर्जा एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर पर स्थानांतरित होता है। जिप्सम को 120 डिग्री सेल्सियस पर तक गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है? तो जिप्सम को 120 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। शुष्क बुझे हुए चूने पर 40 डिग्री सेल्सियस पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर क्या बनता है? तो विरंजक चूर्ण बनता है। अगला क्वेश्चन है, एक्वारेजिया या अम्लराज किन पदार्थों का मिश्रण होता है? तो यह 3HCl और 1 भाग HNO3 का मिश्रण होता है, यानी कि 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और 1 भाग HNO3 का मिश्रण होता है। बेकिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट है। किसे ऑक्सीजन का वाहक कहते हैं? हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन का वाहक कहते हैं। मासिक चक्र कितने दिन का होता है? 28 दिन का होता है। मासिक चक्र कितने दिनों पर अंडोत्सर्ग होता है? तो 14वें दिन पर होता है। अगला क्वेश्चन है, प्रोजेस्टेरॉन किस अंतःस्रावी ग्रंथि से स्रावित होता है? तो प्रोजेस्टेरॉन कार्पस ल्यूटियम से स्रावित होता है। विद्युत फ्यूज किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है। विद्युत फ्यूज में किस प्रकार के तार का प्रयोग करते हैं? तो उस तार का प्रयोग करते हैं जिसका गलनांक निम्न और उच्च प्रतिरोधकता होता है। विद्युन्मय तार किस रंग का होता है? तो विद्युन्मय तार लाल रंग का होता है। अगला क्वेश्चन है, भूतार या अर्थ वायर किस रंग का होता है? तो भूतार या अर्थ वायर हरा रंग का होता है। कौन सभी जीवों में वंशागत गुणों को पीढ़ी दर पीढ़ी संचारित करता है? तो जीन जीवों में वंशागत गुणों को पीढ़ी दर पीढ़ी संचारित करता है। दो तंत्रिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? तो दो तंत्रिकाओं के मध्य खाली स्थान को सिनेप्स कहते हैं। अमोनियम क्लोराइड का विलयन किस प्रकृति का होता है? तो अमोनियम क्लोराइड का विलयन अम्लीय प्रकृति का होता है।
अगला क्वेश्चन है, विद्युत हीटर में तार की कुंडली किस तत्व का व्यवहार किया जाता है? तो विद्युत हीटर में तार की कुंडली नाइक्रोम के तार का व्यवहार किया जाता है। एक लेंस की क्षमता +2D है, तो यह किस प्रकार का लेंस है? चूंकि उत्तल लेंस का फोकस दूरी प्लस में होता है, धनात्मक होता है, इसलिए यह उत्तल लेंस होगा। किसी लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? तो डायप्टर या मीटर -1 होता है। किसी लेंस की क्षमता का CGS मात्रक क्या होता है? तो CM-1 होता है। अगला क्वेश्चन है, किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं? तो अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। कौन लेंस वास्तविक एवं आभासी दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है? तो उत्तल लेंस आभासी एवं वास्तविक दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है। एक लेंस की क्षमता -5D है, तो वह किस प्रकार का लेंस है? तो वह अवतल लेंस होगा, क्योंकि अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होता है। पौधे के वायवीय भागों से जल का निष्कासन क्या कहलाता है? तो पौधे के वायवीय भागों से जल का निष्कासन वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, एंड्रोजेन क्या है? तो एंड्रोजेन नर हार्मोन होता है। अगला क्वेश्चन है, ग्वाइटर किसकी कमी से होता है? तो ग्वाइटर आयोडीन की कमी से होता है। पराबैंगनी किरणों का अवशोषण किसके द्वारा होता है? तो पराबैंगनी किरणों का अवशोषण ओजोन द्वारा होता है। एक परजीवी पौधे का नाम क्या है? तो अमरबेल परजीवी पौधा होता है। गुणसूत्र का कहाँ पाए जाते हैं? तो गुणसूत्र कोशिका के केंद्रक में पाए जाते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। तो दोस्तों, नए नए वीडियो के लिए संतोष विज्ञान चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।